सत्वं विशुद्धं श्रेयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेयोपायनं वपुः वेद क्रिया योग तपस्समाधि विस्तवारणम येन जन समीहते। तो कहते हैं बड़ी सुंदर बात, कहते हैं कि ये आप जो अपना विग्रह प्रकट करते हैं ये कैसा है? सत्वम विशुद्धम, ये विशुद्ध सत्वमय है। ये जो तीन गुण है ना, इनमें अकेला गुण कोई कभी नहीं रहता। जितने भी प्रकृति के गुण हैं, अगर कहीं सत्वगुण का विकास होगा तो वहां रजतम उसके द्वारा अभिभूत होकर सेवा में रहेंगे, पर रहेंगे अवश्य। ये प्रकृति के गुणों में वैषम्य होता है, अभाव नहीं होता, ये नियम है। त्रिगुणमयी जो प्रकृति है त्रिगुणमयी है, एक गुणमयी नहीं है। वो तो भगवान का जो स्वभाव है वो एक गुणमय है, भगवान का जो स्वरूप है वो एक गुणमय है। लेकिन जो प्राकृतिक गुण है, जो प्रकृति है, ये नित्य त्रिगुणमयी है। प्रकृति नित्य त्रिगुणमयी है। तो त्रिगुणमयी प्रकृति में एक गुण रहे और दो न रहें, ये कभी होता नहीं। जहाँ सत्व का विकास होता है, जहाँ सत्व गुण बढ़ा हुआ होता है, वहाँ रज और तम उसकी सेवा में रहते हैं। वो अपने आप को दबा कर रखते हैं, पर रहते अवश्य हैं। वो जाते नहीं, कहीं जा सकते नहीं, क्योंकि उनके बिना वो नहीं रहता। जो प्राकृतिक सत्व है वो रजतम के बिना रह नहीं सकता, वो उनका नित्य अविनाभाव संबंध है, तो साथी हैं ही, रहेंगे ही। तो भगवान का जो ये मंगलमय श्री विग्रह है, ये मंगलमय श्री विग्रह कैसा है? ये परम दिव्य है। क्यों परम दिव्य है? कि सत्वम विशुद्धम, ये जो विशुद्ध सत्व है जिसमें रजतम का कहीं सम्मिश्रण नहीं, रजतम का लेश नहीं। रजतम का लेश नहीं तो केवल ये प्राकृतिक सत्य बनना ये नहीं। जहां विशुद्ध सत्व है, जहां केवल सत्व है, वही भगवद रूप है। भगवान का जो ये सगुण प्राकट्य है, ये बिना सत्व के नहीं होता। वो सत्व है उनका स्वरूप, विशुद्ध सत्व। ये इसीलिए उनके जो कर चरण आदि हैं, उनके जो लीला गुण आदि हैं, उनकी जो कर्म चेष्टा आदि हैं, ये सब के सब सत्व विशुद्ध होने के कारण से ये सब के सब भगवानमयी है। क्योंकि वहां पर इसका कहीं लेश नहीं है। भगवान, ये पद्म पुराण में आया है, शिव जी के और भगवान कृष्ण के संवाद में शिव जी ने पूछा कि महाराज आप निराकार कैसे हैं? लोग तो आपको निराकार कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम निराकार तो हैं ही। तो महाराज आप निराकार कैसे आप दिख रहे हैं? तो कहा हमारे पांच भौतिक आकार है क्या? सारे जीवों का त्रिगुणात्मक पांच भौतिक आकार होता है। सूक्ष्म देह भी भौतिक है, कारण देह भी भौतिक है, लेकिन भगवत देह जो है, जो भगवत श्री विग्रह मंगलमय विग्रह है, ये भौतिक नहीं। स्वेच्छामय से भूतमय से कोपी, ये पांच भौतिक नहीं। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। ये जो भगवान का श्री मंगलमय विग्रह है, ये विशुद्ध सत्वमय अर्थात भगवनमय है। ये हमारा जो देह है, इसमें देह देही का भेद है। एक बात, शरीर और आत्मा जो हमारा है ना, ये दो है, एक नहीं है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर भगवान की प्रकृति अवश्य है, पर वो परापरा भेद से जीव और शरीर में भेद है। पर भगवान का शरीर और भगवान, इनमें भेद नहीं है। वो शरीर भी भगवान और भगवान ही शरीर। तो वहां पर उस देह में कोई अलग आत्मा है, ये बात नहीं। उस देह में से आत्मा निकल जाए सो बात नहीं। उस देह में माता के गर्भ में, देवकी के गर्भ में
भगवान के देह का निर्माण हुआ और उसमें भगवान ने आत्मा रूप से प्रवेश किया, ये नहीं। वो आत्मा रूप से रहते हैं, जिनमें सारे भूतों में रहते हैं, समस्त प्राणियों में रहते हैं। वो सर्वभूताशय स्थितः, सारे भूतों में भगवान स्थित रहते हैं। वो आत्मा रूप से रहते हैं उनके देह में, और भगवान के देह में भगवान आत्मा रूप से रहते नहीं। वहां देह देही का भेद नहीं, एक बात। वो पांच भौतिक नहीं, दूसरी बात वो हानोपादान रहित है। ये शुद्ध सत्व का लक्षण कहते हैं कि वो देह जो है वो कभी बना और बिगड़ा, जन्म और मृत्यु उसका हुआ, ये नहीं है। ये बात गीता में संकेत किया भगवान ने, अजो प्रसन्न बे आत्मा और भूता नाम ईश्वरों सन, तीन बात बताई। अजन्मा होते हुए ही और अविनाशी रहते हुए ही, सारे जगत के समस्त अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर रहते हुए ही अपने स्वभाव से लीला के लिए भगवान प्रकट होते हैं। ये उस श्लोक का शब्दार्थ है। आत्माया और प्रकृति सामष्टाय, प्रकृति माने स्वभाव, ये प्रेम परवशता भगवान का स्वभाव, ये उनकी प्रकृति। ये प्रेम परवशता अवश भगवान लीला के लिए, कृपा के लिए, रसास्वादन करने कराने के लिए भगवान का प्राकट्य होता है। तो प्राकट्य होता है, देह नहीं बनता। तो कहते हैं कि जो आपका विशुद्ध सत्वम विशुद्धम श्रेयते भगवान सतौ शरीर नाम श्रेय उपायनम बपू, ये सबको कल्याण प्रदान करने वाला, परम कल्याण करने वाला, संसार की स्थिति के लिए ये जो आपका विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय देह है, इसको आप प्रकट करते हैं। ये देह जो है भगवान का देह, याद रखने की बात है भला, पांच भौतिक नहीं, देह देही का भेद नहीं, और जन्मने मरने वाला नहीं, और ये आने जाने वाला नहीं। वैकुंठ से आया, गोलोक से आया तो वहां अभाव हो गया, ये बात नहीं। एक ही साथ अनेक जगह है भगवान प्रकट हो सकते हैं, अनंत अनंत स्थानों में, अनंत रूप में। वो परिपूर्ण है ना, परिपूर्ण की अपूर्णता कभी नहीं होती। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकालने पर भी पूर्ण रह जाता है। इसलिए जो भगवान है ये, तो इसीलिए आराधना होती है। ये उपासना जहां पर है ना, उपासना ये बड़ी समझने की बात है। उपासना के लिए उपास्य की आवश्यकता होती है, और असंग चिन्मय ब्रह्म किसी का उपास्य नहीं हो सकता। तो ये चाहे स्वाध्याय के द्वारा, वेद के द्वारा, चाहे क्रिया योग के द्वारा, चाहे तप योग के द्वारा, चाहे समाधि के द्वारा, जिसकी आराधना की जाती है वो उपास्य देव विशुद्ध सत्वमय ही है। क्या उसको माने नहीं को, चाहे कहे नहीं। वो शक्तियों के लिए हम कल लिख रहे थे, भाव ये हुआ कि ये जितने भी सविशेष रूप हैं, कोई कैसा, हम तो राधा कृष्ण की पूजा नहीं करते, हम तो केवल कृष्ण करते हैं, भ्रांत है, झूठ बोलते हैं। केवल कृष्ण की सत्ता नहीं रह सकती शक्ति के बिना। ये बिल्कुल सिद्धांत है कि जहां पर कोई शक्ति नहीं है वहां शक्तिमान की सत्ता नहीं। शक्ति से ही शक्तिमान बनता है। तो जहां लीला विलास नहीं वहां श्री कृष्ण है ही नहीं। इसलिए जितने भी सविशेष रूप हैं वे सविशेष रूप तो भगवान के शक्ति को साथ लेकर के हैं ही, वो विशुद्ध सत्वमय है ही। लेकिन जो सच्चिदानंदमय है वहां पर भी संवित, संधिनी और आह्लादनी, इन तीन शक्तियों की आवश्यकता है। यद्यपि वो नित्य हैं, स्वरूपभूत हैं, कहीं उनसे वियुक्त होती नहीं। वियुक्त होने पर न वो रहे न वो रहे, फिर ब्रह्म रहे नहीं, शून्य हो जाए।
तो वहां पर भी इस शक्ति की, उपनिषद में तो आया है बृहदारण्यक में, आत्मा के 8 गुण बताए हैं। तो ये जो भगवान के जो स्वरूपभूत गुण हैं, ये शक्ति जो है ये विशुद्ध सत्वमय है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप, ये ब्रह्मा जी के वाक्य, देवताओं के, शंकर जी साथ हैं, कहते हैं कि आप संसार का श्रेय करने के लिए, जगत का मंगल करने के लिए, और आप सबको कल्याण प्रदान करने वाला अपना ये विशुद्ध सत्वमय चिदानंदमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। इसीलिए उस रूप के प्राकट्य होने के कारण से ही वैदिक लोग वेद के द्वारा, कर्मकांडी लोग क्रिया योग के द्वारा, योगी लोग अष्टांग योग के द्वारा, तपस्वी लोग तप के द्वारा, राजयोगी लोग समाधि के द्वारा ये आपकी आराधना करते हैं। अगर कोई आराधना का आश्रय न हो तो किसकी आराधना करेंगे? ये आराधना ही प्रकट करती है इस बात को कि आप जो हैं विशुद्ध सत्वमय नित्य सत्य सनातन भगवान हैं। तो हे भगवान, हम आपकी इस प्रकार से उपासना करते हैं। आप हमें अपना मंगलमय शरण प्रदान कीजिए। ये शरणागति, शरणागति चाहने के लिए भगवान में विश्वास होना चाहिए और भगवान के चरणों के प्रति मन में आदर बुद्धि होनी चाहिए। भगवान के चरणों को माइक मान ले और मान ले कि ये तो हाथ पैर, तो ये तो सारी चीज ये तो बनी बनाई है, जगत की हाथ पैर की चीज है, यह अंग्रह पद है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई बनावटी बात ऊपर की कही जाती हो। ब्रह्मा जी की कही हुई बात, शंकर जी साथ हैं, शंकर के समान कौन ज्ञानी होगा? और वो भी अगर अज्ञानी है तो हमारा ज्ञान तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं। तो ये स्वयं कहते हैं, भगवान ने स्वयं स्वीकार किया है मंगल विग्रह भगवान। तो कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों का जो आश्रय है, यही संसार से पार होने के लिए एकमात्र उपाय है। तो इस उपाय का जो आश्रय करते हैं वही सत्य पर भगवान को जानते हैं, और जो इसका आश्रय न करके जो और का आश्रय करते हैं, केवल भौतिक ही नहीं अन्य साधनाश्रय भी, इसके अनुसार वो भी सारा असत्य का आश्रय होता है। इसलिए विमुक्त मानिनः पतन्ति वे गिर जाते, भगवान के चरणाश्रय वाले नहीं गिरते। और वे भगवान के चरणारविंद रूपी नौका का आश्रय लेकर संसार सागर से वत्सवत पार होने की बात कहकर फिर ये दिखलाया कि ये आपका जो शुद्ध सत्वमय प्रकाश है जगत में प्रकट होना, ये अगर न होता तो असली अज्ञान का नाश करने वाला विज्ञान प्राप्त ही नहीं होता। और लोग जो साधक लोग जिनके लिए आप विशुद्ध सत्व रूप से प्रकट होते हैं, तो वे साधना करके भी और अप्रत्यक्ष रूप से ही आपको जान पाते, प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान पाते, अपरोक्ष पूर्ण नहीं होता। ये बात कहकर अब भगवान का जो अनुमान से परे का रूप है, जो किसी ये ऐसा कह हम पहचान लेते हैं, इस प्रकार पहचानने में न आने वाले बाहरी क्रियाओं से, बाहरी नाम रूपों से ये बतलाते हुए कहते हैं, न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भर निरूपितव्ये तव तस्य साक्षणः मनोवचोभ्याम मनुयेय वर्तमनो देव क्रियायाम प्रतियन तथापि। जरा सा इसका अन्वय आप लोग सुन लें। तस्य बुद्ध्यादेः साक्षणः साक्षात् द्रष्टु नियंतु इति वा मनोवचोभ्याम मनसा तर्केण वचसा आप्तवाक्येन च अन्वे वर्तमानः अस्तीति निश्चितत्वस्य न तु अनुभव गोचरस्य। तब श्री गोविंदस्य गुण कर्म जन्म भी गुणैः भक्तवात्सल्यादिभिः कर्म भी भूभाहरणादिभिः जन्म भी वसुदेवादि पुत्र रूपेण अवतरणैश्च नाम रूपे न निरूपितव्ये। अर्थात
नाम रूपादि विशिष्ट घटपटादिवत न इदमेव मिति निरूपणार्थे भवतः श्री भगवतो नाम रूपादीनाम अप्राकृतत्वां सब लक्षणत्वाच्चेति भावः देव स्वप्रकाश अथापि भवतः सर्वथा अनिरूपणीय स्वरूपत्वेपि क्रियायां श्रवण कीर्तनादि लक्षणायां भक्तौ ही निश्चितमेव प्रतीयन्ति तद्भक्तास्त्वां साक्षात् कुर्वन्ति। तो ये बतलाते हैं कि आप ये नहीं है ज्ञाता हैं, जगत रूप से दिखने वाले आप नहीं हैं, आप इसके साक्षी हैं। तो मन से, वेद वाणी से, आप्त वाक्य से, इनसे केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है। ये जो जगत के नाम रूप हैं, इनसे तो हम उन वस्तुओं का जान लेते हैं, तत्व जान लेते हैं। भाई ये चक्की है तो पीसने का काम होता है, इसको जान लिया। ये मकान है, रहने का काम होता है, इसको जान लिया। तो जगत के जो नाम रूप हैं, ये नाम रूप उसके तत्व को बताने वाले, और वो तत्व जो है सो है विनाशी, वो नित्य नहीं है, बदलने वाला है। तो भगवान के नाम रूप ऐसे नहीं है। तो ये भगवान के नाम रूप को इतिहासज्ञ लोग भी जानते हैं। भाई कंस को मारा, कंसारे नाम है। वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया तो वासुदेव नाम है। गोवर्धन धारण किया तो गिरवरधारी नाम है। तो इन नामों से ही उनके स्वरूप का पूरा पूरा पता लग गया हो, सो बात नहीं। इन नामों से, इन नामों के जान लेने मात्र से स्वरूप का पता लग जाए, सो बात नहीं। आंशिक रूप से अनुमान होता है। तो ये ब्रह्मा जी देवता कहते हैं कि आप दृश्य न होने से, आप ज्ञेय न होने से विज्ञाता रमरे केन विजानीयात, उपनिषद में आया कि अरे जो विज्ञाता उसको कौन जानता, जानने वाले को कौन जानता है। जो जानने की चीज है उससे कोई भले ही जाने, पर भगवान जो है ये ज्ञाता है। तो जैसे भगवान है ऐसे ही भगवान के नाम रूप हैं। इन नाम रूपों को जागतिक भाव से नाम रूप देखने पर भगवान का ज्ञान नहीं होता। ठीक, तो वही गोविंद चरणाश्रय वाली बात है। भगवान के चरणों के आश्रित होने से, भगवत कृपा से भगवान के स्वरूप की उपलब्धि होती है। केवल किसी वस्तु को इदम कहकर जान लेने से नहीं होती है, और इदम कहकर जानने में भगवान आते नहीं। तो ये भगवान से कहते हैं कि आपके जो गुण हैं, जन्म है और कर्म आदि के द्वारा ये वास्तव में आपके नाम का, रूप का निरूपण नहीं हो सकता। ये लोग नाम ले लेते हैं, इतिहास जान लेते हैं, पर वो आपको नहीं जानते। आपको जानने के लिए तो आपकी कृपा ही अपेक्षित है। तो कौन जानता है आपको? जो आपके चरणों का आश्रय लेकर के और अपने जीवन की सारी क्रियाओं को आपके समर्पण कर देता है, और आपके नाम को, रूप को दिव्य मानकर और उनका स्मरण करता है, गान करता है इन क्रियाओं के द्वारा। तो इन क्रियाओं का भी दो तरह से, ये आगे आवेगा, दो तरह से इन भगवान के लिए होने वाली क्रियाओं का संपादन होता है। एक तो होता है भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, एक होता है लौकिक चीज मानकर। लौकिक चीज मानकर जो होता है, वहां पर वो जो ठीक ठीक भगवान के स्वरूप का ज्ञान है, निरूपण है, वो नहीं होता, वो लौकिकता में रह जाता है। भगवान को, श्री कृष्ण को लोग महापुरुष मानते हैं, बलवान भी मानते हैं, बड़े बड़े अद्भुत कर्म करने वाले भी मानते हैं, परंतु इससे उनको भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। असली नाम भगवान का और असली रूप भगवान का जो नित्य है, अचिंत्य है, भगवत स्वरूप नाम और भगवत स्वरूप रूप, इसका अनुमान नहीं होता। तो आप, तो ब्रह्मा देवता कहते हैं कि आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम का, रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। इनका आश्रय लेकर के भक्तजन उपासना आदि क्रियाओं के द्वारा ये आपको जानते हैं, आपका साक्षात्कार करते हैं।
भगवान को दुर्योधन ने देखा, देख करके भी भगवान को अमित पराक्रमी तो जाना, पर भगवान अगर अपने स्वरूप का परिचय न कराना चाहें तो कोई कर सकता नहीं। तो दुर्योधन ने जान करके भी जाना नहीं, ये कह दिया कि ये बड़ा अद्भुत कर्मा है, ये बहुत जादू वादू जानता है। तो ये जो विराट रूप दिख रहा है इसने यहाँ पर, ये इसकी करामात है, विद्या है, वास्तव में ये कुछ है नहीं। इस प्रकार से भगवान के विराट रूप को देख करके भी दुर्योधन के मन में भगवान के स्वरूप की उपलब्धि नहीं हुई। वो होती है भक्तों के द्वारा किए हुई क्रियाओं से। तो भक्तों की क्रिया और अन्य जनों की क्रिया, इनमें अंतर होता है। तो आपका नाम रूप आपके स्वरूप को प्रकाशित करता है, वहीं पर जो नाम रूप को आपका स्वरूप जानकर ही उपासना करते हैं, और नहीं तो केवल नाम रूप से वो आपके तत्व को नहीं जान सकते। पर जो भक्त हैं वे क्रिया के द्वारा आपको जान लेते। वो क्रियाएं कौन सी हैं? बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो क्रियाएं कौन सी हैं जिनके द्वारा आप जाने जा सकते हैं? तो नाम को, रूप को, भगवान के नाम को, भगवान के गुणों को, भगवान के रूप को, इनको भगवत रूप पहले जाने। नाम में और नामी में भेद नहीं, भगवान के शरीर में और भगवान में भेद नहीं, भगवान के गुणों में और भगवान में भेद नहीं। इस प्रकार निश्चय करके मन में, और भगवान के चरणों की कृपा का ही बल लेकर जो इन क्रियाओं को करे तब भगवान का साक्षात्कार होता है। वो क्रियाएं क्या हैं? शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोराविष्ट चेता न भवाय कल्पते। वे फिर इस जन्म मृत्यु रूप संसार सागर में, भव में नहीं आना पड़ता उनको। न भवाय कल्पते, किनको? आविष्ट चेता, चरणारविंद और आविष्ट चेता, वही गोविंद चरणाश्रय की बात। कहते हैं कि आपके चरण कमलों की सेवा में ही, आपके चरण कमलों में ही जिनका चित्त नित्य आविष्ट है, माने जिसका चित्त आपके चरणों में प्रविष्ट हो गया, जिसका चित्त आपके चरणों में प्रवेश पा गया, वही ये पुरुष जो है, ये आपके नाम रूप, मंगलमय नाम रूपों का स्मरण, श्रवण, कीर्तन और ध्यान करता है, और वो फिर आपकी कृपा से भव सागर में नहीं आता। तो भगवत चरणारविंद में चित्त का आवेश होना चाहिए। चित्त भगवत चरणारविंद में आविष्ट हो जाए। तो इसके 3 उपाय बताए हैं। भगवान के नाम रूप में, भगवान के गुणों में भगवत बुद्धि करके उनको अपने चित्त में बार बार लाना, चित्त में भगवान आ जाए। दूसरा, इससे आगे का, भगवान जब चित्त में आ जाए नाम रूप के द्वारा, और उसमें फिर इतनी वृत्ति लगे कि वो नाम रूप भगवान का वो स्वरूप चित्त पर इतना अधिकार कर ले कि चित्त में वो रहे ही नहीं, चित्त को ही वो ले जाए, चित्त उनका बन जाए। चित्त में भगवान आवे ये एक बात, और चित्त उनका बन जाए ये दूसरी बात। और तीसरी बात, चित्त में या चित्त उनका ये नहीं, भगवान ही चित्त बन जाए। ये विषय आगे आवेगा, अगर हुआ तो रास पंचाध्यायी में भगवान का 3 प्रकार से चिंतन होता है। मुख्य 3 प्रकार हैं, और उसके विशिष्ट प्रकार तो और बहुत से स्तर रूप में माने गए हैं। भगवान चित्त में आकर भर जाए, चित्त भगवान के साथ चला जाए, और भगवान ही चित्त रूप में आकर के रह जाए। ये प्रसंग ये भ्रमर गीत में आया है। उद्धव जी जब समझाने लगे श्री गोपांगनाओं को, तो उद्धव जी ने बताया कि शिक्षा दी, उपदेश दिया कि भाई भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं,
तुम बाहर से उनको क्यों प्राप्त करना चाहती हो? अपने मन में उस सर्वव्यापक जो भगवान ब्रह्म हैं उनका ध्यान किया करो। तो ये ज्ञानी लोग हंसते हैं, जो अपने को ज्ञानी मानते हैं, वे ज्ञानी तो नहीं, जो ज्ञानी मानते हैं वो हंसते हैं कि ये गोपियां जो थी वो अब तक भगवान को चित्त में प्रविष्ट कर नहीं पाई थी, इसलिए उनको उपदेश दिया उद्धव जी ने, और इसीलिए उनका उत्तर भी मूर्खता का हुआ। गोपियों ने कहा कि महाराज चित्त में तो हमारे श्याम सुंदर बस गए हैं, जगह है नहीं, तो कहाँ ब्रह्म का ध्यान करें? नाइन रहो ही मैं ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर, और हृदय में कहीं जगह रही नहीं, नंद नंदन ने सारे हृदय को छा लिया, तो उनके रहते किसी दूसरे को कहाँ लावे, कैसे लावे, जगह ही नहीं बची। इसका अर्थ है चित्त भगवान से भर गया, भगवान से चित्त भर गया, भगवान के सिवा और कुछ रहा नहीं। श्याम सुंदर द्विभुज मुरलीधारी भगवान से चित्त भर गया और कुछ रहा नहीं। तो उन्होंने कहा हम तो किसी दूसरे का ध्यान नहीं कर सकती, जगह नहीं रही। तो दूसरी गोपियों को बुलाया, उन्होंने कहा कि महाराज वो तो जो अब गोपियां आई थी आपके पास, उन्होंने ये कहा ना कि हमारे चित्त में भगवान का प्रवेश हो गया, तो चित्त उनका उनके पास तो है ना, हमारा चित्त तो हमारे पास रहा नहीं। हम देखती हैं तो हमें चित्त कहीं दिखता नहीं। तो बोले भाई क्या हो गया चित्त? तो कहा चित्त को श्याम सुंदर अपने साथ ले गए। ऊधो मन सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। चित्त एक रहा, उस श्याम सुंदर के साथ चला गया। अब ईश्वर की आराधना कौन करे जब चित्ते नहीं है तब? और फिर तीसरे मंडल ने आके बताया कि महाराज ये बात आप उनसे कहो जो हमारे अंदर चित्त बने बैठे, हमसे कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास तो चित्त है ही नहीं अपना। अपना चित्त हो तब अपने ध्यान करने की बात सोचें। जिनका चित्त यहाँ चित्त बनकर काम कर रहा है, जो चित्त बन रहे हैं, कुछ कहना हो ध्यान करने वरने के बाद तो उनसे कहिए आप जाके। तो कहा किसका चित्त तुम्हारा चित्त बना है? तो गोपियों ने सुनाया कि आप जब चले थे मथुरा से, उस समय श्याम सुंदर ने क्या कहा था आपसे याद कीजिए। का मन मनस्का मत प्राणा मदुर्थे त्यक्त देहि कहा, मेरा मन उनका मन बन रहा है, मेरे प्राणों से भी अनुप्राणित हैं, मेरे लिए उनके जगत के सारे कार्य कभी के परित्यक्त हो गए। तो जो चित्त बने यहाँ पर उनके लिए आपका उपदेश हो सकता, हमारे लिए कुछ नहीं। तो आविष्ट चेता, ये कहते हैं कि जिनका चित्त भगवान में आविष्ट हो गया है, भगवत चरणारविंद में जिनका चित्त लगा है, सारा विश्वास, सारा भरोसा, सारी आत्मीयता सब के सब एकमात्र भगवत चरणारविंद में आकर केंद्रित हो गई है। ऐसे भक्त आपके मंगलमय नामों का, रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और चिंतन, चार बात बताई। चार बात बताई, सुनना, गाना, कहना, याद करना और ध्यान करना, चार बात। तो भगवान के नाम रूप का ही निरंतर श्रवण करें, भगवान के नाम रूप का ही निरंतर कथन करें, भगवान के नाम रूप का ही निरंतर स्मरण करें और भगवान के नाम रूप का ही निरंतर ध्यान करें। इसके चार अंग हैं। सुनना पहले, तो ये सुनने में रति होनी चाहिए। सुनने में हम लोगों की तो रुचि ही नहीं है, रति की बात तो अलग रही, और रुचि नहीं है। रुचि होने पर सुनने से चित्त हटता नहीं। भगवान का नाम और भगवान का रूप सुनने को मिलता रहे तो इसके बाद फिर और कोई चीज की आवश्यकता नहीं रहती। आवश्यकता क्या, स्मृति नहीं रहती। भगवान के चरणों में जिसका चित्त निविष्ट है
वो भगवत नाम रूप गुणगान सुनने में ही नित्य तृप्त रहता है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। तो वो उसी में उनकी संतुष्टि होती है, उसी में चित्त की प्रीति होती है, उसी में वो रमते हैं। तो भगवान का नाम रूप सुनने को नित्य मिलता रहे और सुनने में रुचि और रति हो जाए, और कहने की चीज हो तो वही भगवान के नाम रूप का ही कथन हो। जब आपस में बात चले, ये बहुत बड़ा अपना लाभ है, जगत का लाभ है। एक तो होती है पाप चर्चा, एक होती है पर चर्चा, एक होती है स्वार्थ चर्चा, और एक होती है भगवत चर्चा। ये चार भेद चर्चा के होते हैं। सुनना और कहना जिस जो होता है उसी को चर्चा कहते हैं। तो एक को तो पाप की बात, बुरी बात सुनने में रस आवे और कहने में रस आवे, ये तो पाप चर्चा है, ये तो सर्वथा ही त्याज्य है। दूसरी होती है पर चर्चा, दूसरे में क्या गुण है और दूसरे में क्या दोष है, दिन रात इन्हीं की चर्चा, जिसका आजकल लोग समालोचना नाम देते हैं। सारे अखबार इसी पर चलते हैं और इसको उन्नति माना जाता है। पर चर्चा को उन्नति माना जाता है। दूसरे की चर्चा होने में क्या होता है, दूसरे का नाम रूप कर्म मन में आता है, और वो दूसरे का नाम रूप कर्म मन में आकर हमारे जीवन को वैसा ही ढाल देता है। तो कहते हैं कि भाई ये परचर्चा बड़ी बुरी चीज। परचर्चा जो करता है उसको स्वहित की चर्चा करने का भी अवकाश नहीं मिलता, और परचर्चा के ब्याज से वो अपना अहित कर बैठता है किसी, क्योंकि निंदा करना और दूसरे के दोष बताना जितना अधिक प्रिय लगता है उतना अधिक गुण बताना नहीं लगता। गुण सुनकर डाह होती है, ईर्ष्या होती है, मन में दोष दर्शन की भावना होती है, और दोष सुनकर चित्त में प्रसन्नता होती है। ये गिरे हुए मनुष्यों का स्वभाव होता है कि वो दूसरे के दोषों को सुनकर प्रसन्न होते हैं और गुण सुनकर जलते हैं। तो वो जिसको सुनकर प्रसन्न होते हैं वही चीज बार बार प्राप्त करना चाहते हैं और उसी को मन में रखना चाहते हैं, धर लेते हैं कि देखो हमने अमुक बात सुनी थी उसके बारे में, आपको मालूम नहीं, उसकी तो सारी बात हम जानते हैं। मन उसको धर लेते हैं पराये पापों को। तो पर चर्चा सुनना और कहना बहुत बुरा। तीसरी होती है स्वार्थ चर्चा, अपने काम की बात, अपने घर के काम की बात, अपने व्यापार की बात, अपने हानि-लाभ की बात। पर वो स्वार्थ चर्चा भी जो असली स्व भगवान है उनसे अगर रहित होती है, उनके आधार पर नहीं होती, तो वो भी पाप चर्चा बन जाती है। जहाँ भगवान की पूजा के लिए, भगवान की सेवा के लिए घर चर्चा होती है, वो चर्चा तो मनुष्य को पवित्र बनाती है, घर का काम भी पवित्र बनाता है। और जो घर चर्चा केवल विषय भोगों के अर्जन के लिए होती है, वो घर चर्चा, वो स्वार्थ चर्चा भी पाप चर्चा बन जाती है। चौथी है परमार्थ चर्चा, भगवत चर्चा, भगवान की बात। कानन दूसरो नाम सुने नहीं, दूसरी बात कानों में आवे नहीं, दूसरी बात कानों में आवे तो सुहावे नहीं, नहीं सुहावे जग की चर्चा, एक दिलवर की चर्चा सहती। ललित किशोरी जी ने कहा कि हमें तो जगत की बात सुहाती नहीं भैया, हमारे सामने करो मत। दूसरे लोगों को आश्चर्य होता है कि ये पागल है, मनहूस है, मूर्ख है, कुछ जानता वानता नहीं। जो जगत चर्चा में निपुण लोग हैं वे ऐसे आदमी को मूर्ख मानते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है ये समझता नहीं है, इसमें समझदारी नहीं, ये जगत में क्या होता है। हमारे गोस्वामी जी अखबार नहीं पढ़ते,
तो लोग इनको बुद्धिमान लोग मूर्ख मानते हैं कि इस जमाने में ये अखबार नहीं पढ़ते, जगत में क्या होता है ये मालूम नहीं। वो जब पाकिस्तान बन गया, बनने लगा, तब एक दिन हरिबाबा ने कहा कि जिन्ना कौन है ये, उनको मालूम ही जिन्ना कौन है। और एक एक लड़के को पूछिए आज, वो सब बता देगा, और जो नहीं बता सकता वो मूर्ख है। तो मूर्खता तो अच्छी नहीं, पर वो मूर्खता अच्छी जो भगवत स्मरण में तो निपुण बना दे और जगत के ज्ञान में मूर्ख बना दे, वो मूर्खता उपादेय है, वो मूर्खता अच्छी है। तो अध्यात्म चर्चा, भगवत चर्चा में इतना मन लगे और अन्य चर्चा के लिए, दूसरे के लिए अवकाश न मिले। कब चर्चा करें, दूसरी बात कब करें भाई, वो कभी उसकी बात से फुर्सत मिले तब न करें, उसकी बात तो कभी भी पूरी होती नहीं, इतनी अनंत बात है। और यही कहा है भगवान के अनंत गुण हैं। जब गुण गाने लगते हैं शेष जी महाराज इत्यादि, तो वो कहते हैं कि क्या गुण गावे, अनंत का अंत कहाँ आवे, अथाह का था कौन लगावे, असीम की सीमा कौन बांधे, गणना कौन करे। तो अनंत गुण जिन भगवान के, अनंत नाम जिन भगवान के, उन भगवान की गुणावली गा कर कोई समाप्त कर सके ऐसा है नहीं। तो बोले क्या करें, कितना सुने, जगत कितना सुनते हो। जब जगत का काम आता है और जब कहीं काम होने लगता है तो कहते हैं फुर्सत नहीं मिलती, रात दिन काम रहता है, कब दूसरा काम करें। क्यों है ये बात कि वो प्रलोभनीय है, वो चीज जो है वो प्यारी लगती है। तो भगवत चरणारविंद में चित्त जब तक आविष्ट नहीं होता, जब तक भगवान के चरणों में चित्त प्रेम से लगता नहीं, बद्ध सुहृदा कहा पहले, भगवान के चरणों में जब तक प्रेम की गांठ घुलती नहीं तब तक भगवत चर्चा में रस नहीं आता। ये एक नियम है कि जहां प्रेम होता है, जहां चित्त का आसक्तपना होता है, उस वस्तु का सुनना, उसका स्मरण करना सुखदायी होता है। भरत जी महाराज ने जब देखा वो श्रृंगवेरपुर में सीता जी और भगवान रामचंद्र जहां पर रात को उन्होंने विश्राम किया था, वहां कोई ओढ़नी के कोई गोटे के तार वार दो एक देखे, तो उनको इतनी प्रसन्नता हुई भरत जी को कि उठा उठा करके उसको मस्तक पर लगाने लगे, लौटने लगे वहां पर। अक्रूर जी ने जब भगवान के चरण चिन्हों को देखा, धूल में मड़े हुए चरण चिन्ह अंकित रहे। ये चरणों की बात अभी कहेंगे, देवता भी कहेंगे ये चरण चिन्हों की बात। अंकित देखा चरण चिन्हों को तो अक्रूर जी से रहा नहीं गया, बूढ़े अक्रूर जी रथ से उतर पड़े और वहीं जमीन पर लौटने लगे, उस जमीन पर लौटने लगे, धूल में भर गए, क्योंकि उन चरणों में उनकी प्रीति थी। तो जहां प्रीति होती है उसका जरा सा कहीं नाम सुन ले तो चित्त हरा हो जाता है, चित्त में एक रस बहने लगता है। तो आविष्ट चेता जो भगवान के चरणारविंद में आविष्ट चित्त है, जिनका चित्त भगवत चरणों में प्रियता को प्राप्त करता है, जहां भगवान के चरण कमल अत्यंत प्रिय मालूम होते हैं, वहां भगवान का नाम रूप सुनने में और कहने में बड़ा प्यारा लगता है। तो भगवान के नाम रूप का ही चिंतन करे, ये श्रवण करे। तो बोले भी नाम के स्मरण से क्या होगा। तो श्रीधर स्वामी ने लिखा है इसकी टीका में कि जो लोग इसको अर्थवाद मानते हैं वे मूर्ख हैं। ये अर्थवाद नहीं, ये तो यथार्थ निरूपण करने की चेष्टा मात्र है, क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। जो नाम है वही नामी है, भगवान ही नाम रूप से प्रकट है यहाँ पर। इसलिए भगवान के नाम का और भगवान के रूप का जो श्रवण करते हैं वो भगवान का ही स्मरण करते हैं। उनका नाम उनसे अलग नहीं, उनका रूप उनसे अलग नहीं,
तो भगवान के नाम का जो श्रवण करते हैं वो भगवान का ही श्रवण करते हैं। तो हमारा चित्त जब व्याकुल हो जाएगा प्रेम के कारण से भगवान की चर्चा सुनने के लिए, भगवान का नाम रूप सुनने के लिए, तब क्या होगा कि वो चित्त में आए हुए भगवान वो स्वयं ही नाम रूप सुनाने लगेंगे, अपने आप सुनाने लगेंगे। उसके पास ऐसे भक्तों को भेज देंगे कि जो नाम रूप सुनाने लगे, और उसके पास जो आवेंगे उनको भी नाम रूप सुनना पड़ेगा। दूसरे लोग वहां आना बंद कर देंगे, दूसरे लोग आना बंद कर देंगे, क्योंकि वहां पर भगवान के नाम रूप के अतिरिक्त वहां कोई चीज रहेगी नहीं। अरे जिस दुकान पर जो चीज मिलती है उसी के लेने वाले तो वहां आते हैं ना, और चीज वाले आना बंद कर देते, स्वाभाविक बात। तो जहां अमृत बिकता है वहां जहर कहाँ मिलेगा। इसी प्रकार से भगवान के नाम रूप का वर्णन करने वालों के पास नाम रूप सुनने वाले ही आवेंगे और कोई आवेगा नहीं। तो फिर उनको स्मरण में और सुविधा होगी। जितना जितना ये भगवान के नामों का श्रवण, रूपों का स्मरण और कथन होगा, उतना उतना ही स्मरण बढ़ेगा, और जितना जितना स्मरण बढ़ेगा उतना उतना ही निरूपण में, कहने में और सुनने में शक्ति आवेगी। इन सब का संबंध है। और स्मरण करते करते, मन से स्मरण करते करते जब चित्त चिंतन परायण हो जाएगा, मन का और चित्त का यही अंतर है। मन संकल्प विकल्प करने वाला है और चित्त चिंतन करने वाला है। तो जब भगवान चित्त में आकर के बैठ जाएंगे, उसके बाद दूसरी चीज उसको सुहावेगी नहीं। लोग पागल बताएंगे, मूर्ख बताएंगे, और जिन लोगों का काम नहीं निकलेगा वो नहीं आएंगे, वो समझेगा अच्छा हो गया। ये बड़ा भारी दृष्टि भेद होता है। भगवान को जो चाहते हैं वे भगवान की बात के सिवा दूसरी बात सुनना नहीं चाहते, इसलिए दूसरी बात सुनाने वाले उनको प्रतिकूल मालूम होते हैं। उनके पास रहना और उनको पास रखना उन्हें अच्छा नहीं लगता। ठीक इससे उल्टा जो भोग परायण लोग हैं, वो भोग की बात जहाँ सुनने को न मिले वहाँ उनका मन नहीं लगता। बोले यहाँ तो कोई काम की बात है ही नहीं, यहाँ तो सब फालतू फालतू बात करने वाले लोग बैठे। फालतू, उनको फालतू बात लगती है। जो जिस चर्चा में विषय चर्चा न हो, भोग चर्चा न हो, वो फालतू। ये परस्पर दृष्टिकोण का भेद है। तो भगवान के चरणारविंद में जिसका चित्त आविष्ट हो गया, वे लोग ही वास्तव में भगवान के नाम का और भगवान के रूप का ठीक ठीक श्रवण करते हैं, कथन करते हैं, चिंतन करते हैं और ध्यान करते हैं। तो उसका फल क्या होता है? बोले फिर उनको ये जगत देखना ही पड़ता है। जिन आँखिन में वह रूप बसो उन आँखिन सो फिर देखिए का। भगवान का रूप उनके जीवन की आंखों में भर जाता है, उनके जीवन में भगवान प्रविष्ट कर जाते हैं, वे भगवान में जा करके प्रविष्ट हो जाते हैं। तो फिर न भवाय कल्पते, इस संसार में, इस संसार सागर में, इस चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर उनको नहीं आना पड़ता। वो भगवान के नित्य संगी बन जाते हैं। ये भगवान के नाम रूप के श्रवण, गायन, स्मरण और ध्यान का फल है, अवश्यम भावी फल है। तो ये दो अंतर है इसमें। भगवान के नाम रूप का चिंतन किसी प्रकार से भी वो लाभदायक है, तथापि एक तो होता है प्रीतिपूर्वक और एक होता है अप्रीतिपूर्वक। इन दोनों में अंतर है। तो प्रेम पूर्वक जहाँ होता है वहाँ भगवान तुरंत आकर के हृदय में उदित हो जाते हैं, भगवान का प्रकाश हो जाता है और उसको उसी समय मालूम होता है। एक नाम लिया कि मालूम हो गया, नाम आते मालूम हो गया भगवान आ गए, नाम जीभ पर आते मालूम हो गया भगवान आ गए, भगवान का स्पर्श प्राप्त हो गया।
तो प्रीति पूर्वक भगवान का नाम रूप श्रवण हो, कथन हो, चिंतन हो और ध्यान हो, तब फिर भगवान के सिवा दूसरा कोई उसको दिखता नहीं, ये जगत फिर मिट जाता है उसके लिए। तो देवता लोग जो आए वो ये सब इसलिए कहते हैं कि महाराज अब देखिए ना, आपके नाम रूप का विशेष प्रकाश करने वाली लीला करने के लिए आप आ रहे हैं, तो ये जगत के मंगल की विशेष बात है। आज ये आपके चरणार बिंद टिकेंगे यहाँ पर, तो हम लोग निहाल हो गए, निहाल हो जाएंगे। तो दृष्टा हरे स्या भवतः पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्म नेशितुः दृष्ट्यांकितां त्वत्पदकैः सुशोभनैः वृक्ष्याम गाम ज्ञान च तवानुकंपितां। कहते हैं हरे, हरे माने दुखों का हरण करने वाले भगवान हरि। तो कहते हैं हे दुखों के हरण करने वाले भगवान, आप सर्वेश्वर हैं। वैसे तो ये पृथ्वी आपके चरण कमल ही हैं, तो आपके आते ही मैं उधर में आ गए ना, तो अब आ गए, तो पृथ्वी का भार तो मानो आपके आते ही दूर हो गया। अब भार कहाँ रहा, आप जब आ गए तो पृथ्वी का सारा भार हल्का हो गया। और प्रभु ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, ये आपके चरणों के चिन्हों से ये पृथ्वी की भूमि और स्वर्ग की भूमि अंकित हो जाएगी। पदकई कहा, तो ये टीकाकार कहते हैं कि पदकई क्यों कहा, पदई क्यों ने कहा, तो कहते हैं कि पदई तो त्रिविक्रम के भी थे, वामन जी के तो पूरे देखने में आए ही नहीं। पैर फैलाया तो सारे जगत, सारे विश्व और ब्रह्मांड को नाप लिया, पूरा पैर दिखा ही नहीं। तो यहाँ छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैर भगवान के, नन्हे नन्हे चरण कमल, वो टिकेंगे जमीन पर, वो पृथ्वी पर टिकेंगे और पृथ्वी पर उनके चिन्ह अंकित हो जाएंगे। उन पदों के जो वामन रूप में भगवान ने फैलाए थे, कई अंकित उनकित नहीं हुए। उनको तो एक अंगूठे को धो लिया ब्रह्मा जी ने, तो गंगा जी निकल गई उससे, लेकिन वो चरण चिन्हों का आनंद नहीं मिला। तो महाराज ये तमाम कंपिता, ये कोई हमारे साधन का फल है क्या? हमने साधन करके आपको प्राप्त किया, ये कोई चीज थोड़ी हुई है, ये तो आपकी कृपा है, आपकी अनुकंपा है। और जो आपकी अनुकंपा पर अवलंबित है वही वास्तव में आपकी कृपा को प्राप्त करता है। जो साधनों के द्वारा कृपा प्राप्त करना चाहता है वो नहीं कर सकता। तो आज हम देखेंगे, इतने प्रसन्न हो गए देवता, बोले देखेंगे, हम देखेंगे आपके चरण चिन्हों को। आप जो पृथ्वी पर आ रहे हैं तो आपके सुंदर सुंदर वो कोमल कोमल चरणार बिंद जब पृथ्वी पर टिकेंगे और उनके चिन्ह अंकित होंगे, उन चरण कमलों से सुशोभित। आज तक जो पृथ्वी भगवान के चरण कमलों के चिन्हों से विभूषित नहीं होती, तो वो अभागी पृथ्वी। ये आगे जब भगवान के जन्म की बात आती है तो ये कहते हैं कि सारी प्रकृति उस समय उत्सवमयी हो गई। क्यों हो गई? आज पृथ्वी की सारी चीजें धन्य होने वाली हैं। जिस पृथ्वी पर भगवान के चरण नहीं टिके तो वो पृथ्वी अधन्य है। तो भगवान अगर कहीं अपने निर्विशेष रूप में ही कहीं अलक्षित रहें तो फिर संसार का भाग्य तो कभी उदय हो ही नहीं। तो कहते हैं देवता कि महाराज आज आनंद होगा, बड़ा आनंद। आज हम आपके चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को और स्वर्गलोक को देखेंगे, आपकी कृपा से वो कृतार्थ हो जाएंगे। यते भवशेष भवस्य कारणम गुना विनोदम बत तर्कयामहे भवो निरोध स्थितिरप्य विद्या कथायितस्थ्य भयाश्रयात्मनि। बोले महाराज ये आपका जन्म होता है ऐसी बात नहीं, आप तो अजन्मा है। और ये जो हम बताते हैं, लोग बताते हैं कि अमुक कारण से भगवान ने जन्म लिया, अमुक कारण से लिया, ये सब कारण तो एक लोगों को बताने के लिए है। आपके जन्म के कारण की हम क्या तर्कना करें?
आप क्यों प्रकट होते हैं ये क्या कहें, हम इतना ही कह सकते हैं, इतना ही है कि महाराज ये आपका खेल है, लीला विनोद है, ये आपका लीला विनोद है। नहीं तो भगला आप जिसमें सारा जगत, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आरोपित है, भाई ये जगत की उत्पत्ति हुई, ये स्थिति हुई, ये लय हुआ, ये सब आपके खेल में, और हम मान लेते हैं अपनी भूल से, भ्रम से, तो ये आप जो हैं वो तो आप ही हैं, लीला भी आप और लीलामय भी आप। तो विद्या से मान लेते हैं लीलामय आप और लीला आप। वे आप जब उत्पन्न होते हैं तो उत्पन्न होना नहीं है, ये आपका खेल है। बिना विनोदम बद तर्कयाम है, कि तर्क की चीज नहीं, तर्क को क्या करे, ये तो आपका लीला विनोद है। तो महाराज अब हम तो और चीज जानते नहीं। ब्रह्मादि देवता बेचारे अपनी बात कहते हैं कि महाराज हम तो प्रेमी नहीं, आपकी लीला किस प्रेम के अनुरोध से होती है ये तो प्रेमी गण जानते हैं। प्रेमियों का हृदय आपको पा करके किस वस्तु को पाता है, इसका अनुभव अब प्रेमी लोग क्या करें। हम लोग तो महाराज इतना ही जानते हैं कि पृथ्वी गई हमारे पास, रोती हुई कि हमारे पर भार आ गया। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले भी तो भगवान ने अवतार लेकर के भार दूर किया, ये भार दूर करेंगे। तो हम तो इतना ही जानते हैं कि ये पृथ्वी का भार दूर करने के लिए ही आप अवतीर्ण होते हैं हमारे सामने, हमारी मोटी बुद्धि में। तो इतनी बात है, आपका लीला विनोद है, ये कारण हम बता रहे हैं, सो बात नहीं है। लेकिन हम यही जानते हैं तो प्रभु मत्स्यास्व कच्छप नृसिंह बराहंस राजन्य विप्र विबुधेषु कृतावतारः त्वं पाशनस्त्रिभुवनं च यथाधुनीश भारं भूहरयदूत्तम वंदनम ते। कहते हैं प्रभु जिस प्रकार आपने पहले अनेकों बार कभी मत्स्यावतार लिया, कभी घोड़े बने, हयग्रीवावतार हुआ, कछुए बने, आधे आदमी और आधे सिंहावतार हुआ, बराह अवतार हुआ, हंसावतार हुआ, रामावतार, परशुरामावतार, वामनावतार, ये सारे अवतार जो हुए ये हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए हुए। आपने रक्षा की, इस बार भी आप पृथ्वी का भार हरण कीजिए। हे गुणवंदन रूपम, हम आपको चरणों की वंदना करते हैं। तो देवता कहते हैं, ब्रह्मा जी देवता, कि महाराज हम ये लीला विनोद आपका मानते हुए भी, कि जो हम बताते हैं यही कारण न होते हुए भी हम इतना ही जानते हैं, हमारे लिए तो आप पृथ्वी का भार दूर करने, असुरों का संहार करने, देवताओं की रक्षा करने, देवताओं के लिए यज्ञ याग आदि सुरक्षित रखने, इसी के लिए आप पहले प्रकट हुए और इसी के लिए आप अब प्रकट हो रहे हैं। तो आप प्रकट हो करके पृथ्वी का भार हरण कीजिए। हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। ये वंदना उनकी कर ली। अब वंदना करने के बाद भगवान के वंदना के माँ दिखाई दी उनको। भगवान में मन लगा था, अब सोचा अरे ये धन्य तो देवकी देवी है, ये अगर न होती तो भगवान के इस अवतरण का आधार क्या होता। ये सबसे श्रेष्ठ, सबसे अधिक पूजनीय तो ये माँ देवकी है। तो देवताओं ने अब माँ की तरफ हाथ जोड़ दिए और गदगद हो गए देवता। देवता बोले भैया ये तुम्हारे सौभाग्य की बात हम क्या कहें। दृष्ट्याम्बते कुक्षिगत परपुमानं शेन साक्षात् भगवान भवायनः मां भूत भयं भोजपतिर्मुमूर्षोर्गुप्ता जदूनां भविता तवात्मजः। बोले माता अब डरो वरो मत आप। अब भोजपति जो कंस है उसका तनिक भी भय करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मुमूर्षु है, अब थोड़े ही दिनों का मेहमान है, वो मरना सन्न है बेचारा। बड़ा सौभाग्य आपका, हम लोगों पर बड़ी कृपा आपकी कि आपके स्नेह बल से आकर्षित होकर के स्वयं भगवान
ये सबका कल्याण करने के लिए अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ अपनी पूर्ण शक्तियों को लेकर स्वयं भगवान आपकी कुक्षी में, आपके कोख में आ गए हैं और अब ये प्रकट होने वाले हैं। अब ये आपके पुत्र बनकर, तवात्मजः, आपके पुत्र बनकर यदुवंश की रक्षा करेंगे। यूं कहकर सुखदेव जी कहते हैं, इत्यधिष्ठूय पुरुषम जदरूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानवपोधाय देवा प्रतियुर्दिवम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान की स्तुति की। और तो बोले ये स्तुति में भगवान का निरूपण हो गया सारा, ऐसा नहीं मान लेना। ये तो भगवान यही हैं, इदम रूप से भगवान को बताया जाए ये बात बनती ही नहीं कि यही भगवान है। तो देवताओं ने जो स्तुति करके जितनी बात बताई उतनी में भगवान के स्वरूप की समाप्ति हो गई हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सब अपनी अपनी मति के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार निरूपण करते हैं। इसी प्रकार देवताओं ने भी अपनी वाणी को धन्य किया भगवान के का स्तवन करके। भगवान का स्तवन करने वाले कोई भगवान पर उपकार नहीं करते, उनका मन, उनकी वाणी, उनका जीवन धन्य होता है। इस प्रकार देवता लोगों ने तो भगवान का स्तवन किया। इसके बाद ब्रह्मा जी, शंकर जी को आगे करके सारे देवता